दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो कि वैकेंसी है, एक लेटेस्ट वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, जो कि है ईएसआईसी की। ठीक है, मतलब कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग से है। ठीक है, जो कि ईएसआईसी, जो कि आपने सुना होगा, ईएसआईसी का काफी ज्यादा बड़ा एक नाम है। इसके अंदर आपने देखा हो कि जो भी लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनको एक ईएसआई का अपना जो सैलरी में से है ना, वो कट करवाना पड़ता है। पेमेंट कुछ कुछ पैसा जो है ईएसआई को जाता है। ठीक है, तो ईएसआईसी का मतलब होता है कि आपका, जैसे मान के चलो, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है। ठीक है, मान के चलो आपका कोई भी अगर परिस्थिति हो जाती है, अगर आप कोई बीमार पड़ जाते हो या फिर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसके अंदर आपका ऑलरेडी एक इंश्योरेंस होता है ये। ठीक है, एक बीमा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या होता है, आपके सैलरी में से ऑटोमेटिक ये कट होता जाता है। और आपका जो इलाज है इसके अंदर फ्री होता है। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हो, ये मेन वेबसाइट में आपके सामने ओपन करके बैठा हूँ, है ना। तो प्लीज सबसे पहले मैं आपसे बात बोलने वाला चाहता हूँ कि आप है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आनी होती है उसका सारा सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाता है। और साथ में आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका अप्लाई लिंक भी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ के अंदर इसके अंदर फुल डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपको कितनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले जितने भी सरकारी जॉब हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है ये ईएसआईसी। तो प्लीज इसको फॉर्म फिलअप जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है ना। ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं ईएसआईसी की रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है, आपको पता है कि ये ईएसआईसी की है। ठीक है, ईएसआईसी की न्यू वैकेंसी 2024 की है। और इसके अंदर जो पोस्ट हैं, जो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इसकी वैकेंसी को रिक्रूटमेंट करता है ना, वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है बच्चों, वो निकली है आपके लिए एलडीसी की है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के, अपर डिवीजन क्लर्क के, मल्टीटास्किंग की है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट है और एक स्टेनोग्राफर है। ठीक है, और वेरियस पोस्ट है। और आपको पता है कि जो नवंबर और दिसंबर का जो मंथ होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो इस बार आपको ये जो लास्ट 2 मंथ होते हैं, काफी ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत होती है आपको। ठीक है, और आपको अपडेट भी रहना पड़ता है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और कौन कौन सी आ चुकी हैं। तो ये सारी चीजें के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो ओवरऑल जो वैकेंसी है, देखो कितनी सारी वैकेंसी आने वाली है, 18,500। ठीक है, मतलब कि इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है इस साल, है ना। फिर आपको आने वाले 2-3 साल में फिर वैकेंसी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। इसलिए अपडेट जरूर रहना, है ना। और मैं एक और बात बता दूं, इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलडीसी है, इसके लिए आपके ट्वेल्थ वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क भी ट्वेल्थ में है, एमटीएस ये 10th क्लास। ठीक है, हेड क्लर्क आपका ग्रेजुएट। ठीक है, इसमें ग्रेजुएट की चाहिए। असिस्टेंट के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी के लिए 12th प्लस आपको स्टेनो की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, स्टेनो की आपको टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया कि इसके नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 18,500 है। और इसका जो अप्लाई आपको जो करना है, वो कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ना। आपको ऑफलाइन कोई भी अप्लाई नहीं करना है, सारी चीज ऑनलाइन ही होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। और इसके अंदर जो है, आप मेल एंड फीमेल दोनों ही लोग फिल कर सकते हैं। इसका तो ऐसा कोई भी इशू नहीं कि आप मेल केवल फीमेल फिल करें या फिर केवल मेल ही फिल करें। आप आराम से फिल कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है ईएसआईसी का, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, और आप अगर आपको लगता है कि आप नहीं जानते, तो प्लीज अपने घर में जाइए और जो भी आपके घर में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो प्राइवेट सर्वेंट है, उनसे पूछिएगा कि आपका क्या ईएसआईसी का चार्ज कटता है क्या आपकी सैलरी में से। तो आपको बोलेंगे हाँ, ये तो फिर कटता है। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा एक अच्छा जॉब है, रिक्रूटमेंट है ये, है ना। अब इसके अंदर हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आप एकदम अपडेट रहेंगे। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं और अगर हम जानेंगे कि भाई इसका जो आपका जो सैलरी है वो कितना रहेगा, है ना? ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, ये सब रिक्रूटमेंट जो है, इसका सैलरी है वो 23,000 से लेकर 65,000 तक की सैलरी की रहेगी आपकी। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छी सैलरी है ना? और इसकी जो मिनिमम एज है वो है आपकी 18। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो है 30। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें जो भी है आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ओबीसी होता है ना, उनके लिए +3 इयर्स आप ऐड करके चलिए, है ना? और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए +5 इयर का आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए। चलिए अब एक और बात बता दूं, इसकी जो एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी कितनी लगने वाली है। तो भाई जो जनरल और ओबीसी है उनके लगने वाली है 500 रुपीज, और जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है पीडब्ल्यूडी में, उनकी लगने वाली है 250 रुपीज। ठीक है, तो आपको ये भी चीज कंफर्म हो गई है कि भाई इस फॉर्म के लिए हमको कितना फी पे करना होगा, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, पेमेंट मोड जो होगा बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा। आप ठीक है, आप कैसे यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शन आजकल आप जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के, तो वहां से आप करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी अ, चीज है। आपको सारा काम जो है ऑनलाइन ही करना है, आपको कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं करनी है। ठीक है, सारी चीज मैं आपको बता के चलता हूँ यहाँ पर। हर एक चीज की डिटेल के बारे में आपको पूरे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज को। ठीक है, सो प्लीज कनेक्ट रहना, और आपका सपोर्ट भी जरूरी है मेरे लिए। और ये सारी चीज जो कर रहा हूँ बच्चों, मैं बस आपके लिए कर रहा हूँ, बस आपको इतना ही तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई वैकेंसी आने वाली है, क्या चीज है ना? आगे कौन कौन सी वैकेंसी और आएंगी, और उनका जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कब से नहीं हुए। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भाई वैकेंसी आ भी गई और चली भी गई। ठीक है, तो बाद में पछतावा रहता है। तो प्लीज आपको अपडेट रहना जरूरी है, आप मेरा नहीं, आप हर चीज को देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पर भी वैकेंसी के बारे में पता चलता है ना? तो आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा खुद से, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं। हम करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न भी मैं आपको बताऊं ऑनलाइन होगा एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड। ठीक है, और इसके अंदर आपको देखो 2 स्टेप में देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका होगा प्री एग्जाम्स। ठीक है, देन आफ्टर दैट उसके बाद में आपको फिर मेंस। ठीक है, प्री और मेंस दो आपको चीज पास करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद फिर आपका जो होगा जनरल जो होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, देन उसके बाद में आपको फोर्थ चीज जो बची वो है डीबी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर 10th पास वाले भी कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इस बार 10th से लेकर ग्रेजुएट वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छी चांसेस है, और काफी ज्यादा वैकेंसी भी निकल रही है और निकलने वाले भी हैं। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, इसके अंदर जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अभी तक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं बना कर रखा उन्होंने अभी तक। ठीक है, तो प्लीज इस चीज में देरी ना करें। वैकेंसी आने वाली है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, देन फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपडेट रहिए। चलिए, अब इसके अंदर को पासपोर्ट साइज चाहिए आपको फोटो। ठीक है, उसके बाद में आपको सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड। ठीक है, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपकी जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर किसी ने 12th पास पे अप्लाई कर रहा है, या 10th पास अप्लाई कर, तो उसकी आपको मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए भाई। ठीक है, तीसरी चीज देखो, क्या है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पता होना चाहिए कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसका चाहिए, आपको सेंट्रल का चाहिए यार, आजकल सेंट्रल का ही वैलिड है। दूसरी चीज एज प्रूफ। एज प्रूफ के अंदर तो आपको पता है कि आप क्या दे सकते हो, अपना 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अब जो है इसका जो एग्जाम है कब होने वाला है, इसका मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, और देन उसके बाद में आपके मेडिकल होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि सारी चीजें नॉर्मल होती है। ठीक है, बस आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको ये चीज भी एकदम डाउट जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि आपको जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो देखो, स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आपके दिसंबर 2024 में है। मतलब कि अभी आपके पास समय है। आप अपनी मैथ्स, रीजनिंग, आपकी जनरल नॉलेज जो भी है, आप उसको आप पढ़ते रहिए, आप अपनी स्ट्रांग बना लीजिए।
ठीक है, नहीं तो आप मार्केट में जाकर लास्ट ईयर की, ठीक है, लास्ट ईयर की ईएसआईसी की बुक ले लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पिछले साल भी इसकी वैकेंसी निकली थी, तो वहां से बुक ले लेना और आप इसकी तैयारी करना चालू कर दीजिए। कई बच्चे मेरे को पास कमेंट आए कि सर बुक कौन से लें, तो मैंने उनके लिए बुक का बता दिया, भैया आप जाइए मार्केट में जाइए, ईएसआईसी की प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर आप ले आइए, तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आंसर में आते हैं और क्या लेवल रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो लास्ट डेट जो अप्लाई करेगा वो जनवरी तक रहेगा, और मैं आपको एक बार बता दूं, फिक्स बता देता हूँ आपको, ये दिसंबर वीक के सेकंड वीक में, दिसंबर के सेकंड वीक के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी से आप अपडेट रहिए, तैयार रहिए, पढ़ाई करना चालू कर दीजिए एकदम, ताकि आप इस बार अपना सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इस बार और अगले साल, मतलब इस बार जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, और फिर अगले साल और आने वाले सालों में फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज इस बार ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें, अदरवाइज आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कई सालों तक के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से आप पढ़ाई करिए, अपडेट रहिए, आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूँ, तो आपको मैथ्स की क्लास भी मैं ले लूंगा, आपकी मैथ्स की क्लास ले लूंगा, पूरी बेसिक से लेके आपके एडवांस तक। ठीक है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे आपका एसएससी हो, ठीक है, चाहे आपका बैंक हो, है ना, चाहे आपका रेलवे हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसआई, ठीक है, जो भी सारे एग्जाम रेलवे के, है ना, इन सब की मैथ्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पर। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमको पढ़ाइए आप, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कंटेंट, एकदम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ऐसे सीरियल 2 टाइम्स क्रैक कर चुका हूँ। ठीक है, और आपका जो रेलवे है एनटीपीसी, इसको 2 टाइम्स मैंने इसको भी क्रैक किया है, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, एएसएम के लिए, है ना। तो प्लीज आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए पढ़ाने की वीडियो भी ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट रहना है कि भाई कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको पता रहे कि आने वाली वैकेंसी कौन सी है, और ये से ऐसी क्या है। आप खुद जाकर सर्च कर लीजिए, मैंने आपको वैसे सारी डिटेल बता दी है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।